राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में नीट यूजी 2025 में पहला स्थान प्राप्त करने वाले हनुमानगढ़ के छात्र महेश कुमार ने अपने परिजनों के साथ मुलाकात की। राज्यपाल ने महेश कुमार को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महेश का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी उपहार स्वरूप भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महेश की अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने के साथ राजस्थान को देश भर में गौरव दिलाने के लिए सराहना की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी वे राष्ट्र को भव्य और भविष्य राष्ट्र का बनाने में राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। तो नीट यूजी परीक्षा 2025 में टॉपर रहे महेश कुमार राजस्थान के वासी हैं और महेश कुमार ने चूंकि राजस्थान का नाम रोशन पूरे देश में किया है, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महेश को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक नई लहर की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई वंदे गंगा मुहिम अब एक जन आस्था और जन भागीदारी का प्रतीक बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग वंदे गंगा ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। सांसदों, विधायकों से लेकर आमजन तक हर वर्ग ने इस अभियान का समर्थन कर राज्य को जल संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अगर संकल्प हो तो राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्य को भी जल सृजन की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। रुद में नारकोटिक्स टीम द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रुद के ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया है। मानव श्रृंखला के चलते मौके पर जाम की स्थिति हो गई है। जाम खुलवाने के लिए पुलिस के अधिकारी प्रयास भी कर रहे हैं। मांगों को लेकर दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं ग्रामीण और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार चूंकि कार्रवाई करता है और ऐसे में अब रुद में हुई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। मानव श्रृंखला बनाकर चित्तौड़गढ़ में विरोध किया गया। वहीं सिरोही की रेवदर से खबर आ रही है। अतिक्रमण पर राजस्व विभाग का चला पीला पंजा। सिरोड़ी और वाण गांव में राजस्व विभाग ने ध्वस्त किया है अतिक्रमण। खातेदारों द्वारा तय सीमा के बाद भी अवैध अतिक्रमण किया गया था। 2 जेसीबी के माध्यम से अब अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सिरोड़ी में 25 साल से रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते पर अतिक्रमण को हटाया गया। थानाधिकारी सरिता बिश्नोई समेत पुलिसकर्मी जाब्ता भी यहां पर मौजूद रहा। जब कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हुई तो सिरोड़ी और वाण गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। और अब खबर पाली से है, जहां पर वन विभाग के पूर्व अधिकारी स्वर्गीय किशोर रांगी के नॉमिनी को एसबीआई ने 1 करोड़ का चेक सौंपा है। दरअसल किशोर रांगी की 24 फरवरी को सरकारी ड्यूटी के दौरान बजरी के ट्रैक्टर से दुर्घटना होने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिस पर एसबीआई रानी द्वारा बैंकिंग परिलाभ के साथ अतिरिक्त बीमा कवर के साथ दुर्घटना के तहत 1 करोड़ का कवरेज मृतक के नॉमिनी उनके पिता दलाराम रांगी को सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय एसबीआई पाली संजय परिहार द्वारा दिया गया। सिरोही के रेवदर से खबर। सनपुर गांव में बंदर के आतंक से सहमे लोग। बंदरों ने कार में बैठे युवक को काट कर किया लहूलुहान। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक दिन पहले ही 2 बंदरों को पकड़कर ले गया था वन विभाग। तो बंदरों ने कार में बैठे एक युवक को काट लिया और बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। अभी फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और हालांकि कोशिश वन विभाग की टीम लगातार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदरों को रोकने में नाकामयाब टीम साबित हो रही है।
और अब खबर टोंक के निवाई से है। पहली बरसात में ही लबालब हुई सड़कें और झिलाई रोड स्थित अटल सेवा केंद्र समेत पूरे रोड पर जल भराव हो गया और लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की रफ्तार थम गई, कई वाहन बंद पड़ गए क्योंकि सड़कें पानी से लबालब इतनी भरी हुई थी कि लोगों को वाहन चलाना तक मुश्किल हो गया। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पहली बरसात में ही सड़कों पर जल भराव को लेकर अब निगम के कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश भर में जो अलग अलग शहरों के नगर निगम हैं वो ये दावे जरूर करते हैं कि मानसून को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जब एक्चुअल में बारिश होती है तब आप देखिए सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। वहीं टोंक के निवाई में मानसून ने दस्तक देते ही किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। किसान अपनी खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं। बाजरा, मूंगफली, तिल, ग्वार, मूंग और मोठ जैसी फसलों को बोने की तैयारी शुरू हो गई है। मानसून की पहली ही जोरदार बारिश ने एक चुनौती भी खड़ी कर दी। शहर और गांव के रास्ते पानी से लबालब भर गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है। तो टोंक के निवाई में किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद। वहीं चौमू में मौसम का अचानक बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम ने अचानक से करवट ली। आसमान में घने बादलों की गर्जना के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को मिली बड़ी राहत। चौमू में तेज हवाओं और बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम कुल मिलाकर काफी अच्छा हो गया है। खेतों और फसलों को बड़ा फायदा इस मौसम से होगा। लोग घरों की छतों और गलियों में बारिश का आनंद लेते भी नजर आए। अब भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बिजली और जल भराव की आशंका के चलते लोग सतर्क रहें, ऐसी चेतावनी लगातार दी जा रही है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस समय बारिश हो रही है, खुश मिजाज वाले मौसम की वजह से लोग भी बारिश के इस मौसम को काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। चौमू में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारां जिले में मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। शुक्रवार सुबह करीब 1 घंटे की तेज बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नगर परिषद ने मानसून से पहले नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन पहली ही बारिश में प्रताप चौक, स्टेशन रोड, धर्मादा चौराहा, मेन मार्केट और इंदिरा मार्केट में जल भराव हो गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश शाहबाद में 87 मिलीमीटर दर्ज की गई। अटरू में 40 mm, बारा में 39 mm और किशनगंज में 32 mm, मांगरोल में 23, अंता में 13 और छबड़ा में 11 मिलीमीटर और छिपा बड़ौद में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जयपुर के चौमू में बिजली निगम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां 11,000 केवी की हाई वोल्टेज लाइन और ट्रांसफार्मर के अवैध शिफ्टिंग का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बिजली निगम ने खुद सामोद थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसी के चलते कानपुरा सब स्टेशन के 2 ठेका कर्मचारी जितेंद्र शर्मा और चौतमल यादव पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल शिंबुपुरा फीडर पर अवैध तरीके से अंडरग्राउंड लाइन शिफ्टिंग की गई है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, बिना अधिकारियों की जानकारी के इतनी बड़ी शिफ्टिंग कैसे मुमकिन हो सकती है और ठेका कर्मियों के पास भूमिगत केबल कहां से आई। वहीं सीकर की दादिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किडनैप फ्रैंक रील अपलोड करके लोगों में डर फैलाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में स्कॉर्पियो गाड़ी भी एमवी एक्ट में जब्त की गई है। दादिया थानाधिकारी अशोक कुमार झाझड़िया ने बताया कि 19 जून को सीकर एसपी ऑफिस से एक वीडियो मिला। ये वीडियो सीकर में पिपराली चौराहे के पास का था। थानाधिकारी झाझड़िया का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य युवकों से भी पूछताछ की जाएगी। इस तरह के वीडियो बनाकर समाज में भय न फैलाएं।
चित्तौड़गढ़ में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मगरमच्छ जैसे जलीय जीव जलाशयों से निकलकर आबादी एवं खेतों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला जिले में गंगरार तहसील के सेमलिया गांव में दिखा। गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक खेत के पास ग्रामीणों ने करीब 10 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा। टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर सांचौर में बिश्नोई समाज ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक एडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मामले की उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच और मृतक की पत्नी और परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। झुंझुनू के मंडावा ब्लॉक की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं में 90% और इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन विद्यार्थियों का सीबीईओ कार्यालय मंडावा की ओर से सीबीईओ अशोक शर्मा की पहल पर पहली बार सम्मान किया गया। महाजन पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम और तहसीलदार समेत नए अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी इच्छा शक्ति है। सीबीईओ अशोक शर्मा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़कर 90% और इससे अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं। विभाग बालिका शिक्षा के लिए सभी के शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमने मंडावा ब्लॉक में जो टॉपर्स हैं 90% से ऊपर लेकर के आने वाले बच्चे हैं, उनके मान सम्मान अभिनंदन का कार्यक्रम किया। बड़े गर्व की बात है कि लगभग 40 बच्चे 90% से ऊपर आए। इन 40 में भी 32 बच्चियां हैं, छात्राएं हैं। ये हम सब के लिए मान और अभिमान की बात है कि बालिकाएं बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, तो जंजीर है उनको तोड़ रही है, अपने माँ बाप का नाम। और अब खबर मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास के तहत हनुमान चालीसा के अंग्रेजी अनुवाद का बालाजी मंदिर में मंत्री जवाहर सिंह बेडम और महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज की ओर से विमोचन किया गया। सर्वप्रथम महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के तहत अंग्रेजी में अनुवादित की गई हनुमान चालीसा को बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित किया गया और विद्वान पंडितों के तहत हनुमान चालीसा का मंदिर में विमोचन किया गया, जिसकी पहली प्रति मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भेंट की गई। बता दें कि गत वर्षों में ब्रिटिश संसद और फ्रांस सीनेट की विदेशी धरती पर भी महंत नरेशपुरी ने हनुमान चालीसा पठन का विशेष महत्व बताया और वहां के सांसदों और विदेशी लोगों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अलवर में 22 जून को रेबारी समाज और रायका समाज के तहत वीर हड़मल रायका गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। रायका समाज की ओर से आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया कि इस अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रायका और रेबारी समाज के करीब 10,000 लोग भाग लेंगे। रैली में 15 ऊंट और 20 घोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं समाज के गणमान्य जन, युवा, महिला मंडल और बच्चों की भागीदारी से यह आयोजन सांस्कृतिक एकता और गौरव का प्रतीक बनेगा। वीर हड़मल रायका सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है रेबारी रायका देवासी, जो एक ही नाम से पहचाना जाता है, उसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर जिले के 35 से 40 गांवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा, पंजाब से यानी कि हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे एक समाज के वीर पुरुष है श्री हड़मल जी, और साथ में जो ऊंट दिवस है, ऊंट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊंट दिवस और रायका हड़मल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये एक भव्य आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल सर्वविलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊंट, घोड़ी।
राजस्थान के राजभवन में गोवा, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों के स्थानीय निवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत राजभवन में राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य विविधता में एकता की हमारी संस्कृति दर्शाता है। राज्यों के निवासियों को अपनी मातृभूमि और वहां की परंपरा संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया गया। श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से अजमेर शहर में सेवा कार्यों की कड़ी में एक सराहनीय पहल की गई। बारिश में ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे कर्मियों की समस्याओं को देखते हुए संगठन की टीम ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रेनकोट वितरित किया और उनका सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी भीगते रहते हैं, जिससे उनकी वर्दी खराब हो जाती है और मोबाइल उपकरणों को भी नुकसान पहुंचता है। राम सेना संस्थान है जिन्होंने यहाँ पे आके ट्रैफिक पुलिस की जो एक समस्या है वो देखी। इनको बारिश में काम करना पड़ता है, इनके पास में रेनकोट नहीं होता, तो इन्होंने आज रेनकोट बांटे। जो भी कांस्टेबल्स हमारे ट्रैफिक पुलिस में है उन्हीं सभी को इन्होंने रेनकोट बांटे, इसके लिए मैं इनकी सराहना